नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं अभय यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं और बताने वाले हैं हम आपको कि किस तरीके से भारत ने स्वदेशी मतलब कि खुद के द्वारा एक ऐसा कीर्तिमान रचा है कि जो कि भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने का यहाँ पर टाइम है। साथियों, भारत ने ब्रह्मोस से लैस नौसेना के लिए दो नए वारशिप्स जो है कि दिए हैं, जिसका एक का नाम है आईएनएस उदयगिरी, दूसरा का नाम है आईएनएस हिमगिरी। ठीक है। और ये पूरी तरीके से जो है कि ये लगभग मतलब कि ये जो है फ्रिगेट्स हैं। तो इसमें यह भी देखेंगे इस वीडियो में कि फ्रिगेट्स क्या होते हैं, युद्धपोत क्या होते हैं, मतलब जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं और डिस्ट्रॉयर्स क्या होते हैं, इन सारे के जो है कि अंतर इस वीडियो में देखेंगे। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो और भी दोस्तों के साथ साझा करिएगा। आप हमारी इस फैमिली के एक मेंबर होने के नाते आपका यह कर्तव्य है कि आप इस फैमिली को और भी बड़ा बनाने में हमारा सहयोग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर हेडलाइन बनी हुई है, ये कल की खबर है, मतलब कल जो है कि यहाँ पर ये शामिल हुआ, जिसमें आईएनएस उदयगिरी हिमगिरी द इंडियन वॉरशिप टू बी कमीशन्ड टुडे। कमीशन्ड टुडे, कमीशन किया गया है। कमीशन का अर्थ क्या होता है? देखिए, एक होता है कि लॉन्च किया जाना, लॉन्च किए जाने का मतलब उसको पानी में उतारा जा रहा है। ठीक है। लॉन्च करने का मतलब होता है कि उस जो भी जहाज या भी जो भी चीज है उसको पानी में उतारा जा रहा है। अभी वो फिलहाल बस टेस्टिंग होगी, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन कमीशन्ड करने का मतलब अब ये युद्ध के लिए पूरी तरीके से, ये अब युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब इसको पूरे तरीके से भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। तो क्या हुआ है कल का, तो इसको कमीशन किया गया है जो है आईएनएस क्या कहते हैं उदयगिरी और हिमगिरी को। ठीक है। अब देखिए, पहले थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं कि ये फ्रिगेट्स था। फ्रिगेट्स और फाइटर जेट, मतलब फाइटर जेट्स नहीं, फ्रिगेट्स और ये जो डिस्ट्रॉयर होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, इनके बीच अंतर क्या होता है? तो देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? तो ये है एक एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर का अर्थ क्या होता है, ऐसा समझिए कि इस पर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी जो है कि जहाजें यहाँ पर लगी हुई हैं, यानी कि एक चलता फुरता फिरता जो है एयरपोर्ट होता है। देखिए, इतनी जो है कि जहाजें यहाँ हैं, इतने फाइटर जेट जो है कि यहाँ पर पूरे लाइन में लगे हुए हैं। और ये आपका जो है कि टोटल क्या है, रनवे है। यहाँ पर आप हेलीकॉप्टर्स को देख सकते हैं, ये टोटल रनवे है जो कि इन फाइटर जेट्स को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका जो होता है इसको कहते हैं डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर का नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम क्या है। इसका काम है कि जो दुश्मन की जहाजें हैं, जो भी चीजें हैं, उनको नष्ट करने का ये काम करता है। और साथियों, इसी का जो छोटा भाई होता है, एक तरीके से समझिए ये बड़ा वर्जन होता है, और इसी का जो छोटा वर्जन होता है उसी को फ्रिगेट्स कहा जाता है। यानी कि इसमें जो चीजें बहुत बड़े स्केल पर की जाती हैं, वही चीजें उसमें थोड़ी सी कम मात्रा में, यानी कि थोड़ी कम दूरी वाली चीजें उसमें की जाती हैं। अब साथियों, एक चीज और समझिए, जब यहाँ पर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर जब चलता है तो ऐसा नहीं होता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अकेले चलता है। ये एक पूरा बेड़ा लेकर चलता है, जिसमें आपके फ्रिगेट्स होते हैं, यहाँ पर फ्रिगेट्स होते हैं, साथ ही जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये सारी चीजें जो है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चलती हैं। तो फ्रिगेट्स का काम क्या होता है, एक तरीके से अगर देखें तो इसका काम होता है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर चल रहा है उसको जो है कि प्रोटेक्ट करके रखना, कि इसको कोई सबमरीन वगैरह जो है कि यहाँ पर नष्ट न कर पाए या किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचा पाए। तो ये मेनली जो है एक तरीके से इसका काम होता है। साथ ही इसके बहुत सारे यूज किए जाते हैं, जैसे आपका सर्विलांस के लिए, बहुत सारी ये पनडुब्बियों को मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसके और भी अन्य काम है, लेकिन एक काम यह भी है कि यह जो है कि इस तरीके से बेड़े के साथ भी यहाँ पर चलता है। आइए साथियों आगे, अब पूरी जानकारी समझिए। तो देखिए, 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना ने दो उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट्स को नौसेना में शामिल किया। स्टील्थ फ्रिगेट, स्टील्थ का अर्थ होता है कि स्टील मतलब होता है चुराना या फिर छुपाना। ठीक है।
तो इसका मतलब है कि देखिए इसको जो है ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है, यानी कि इसको दुश्मन आसानी से पकड़ नहीं सकते हैं रडार वगैरह में, ठीक है। साथियों ये आईएनएस उदयगिरी जो है ये F-35 या मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL जो मुंबई द्वारा यह बनाया गया है। साथ ही जो आईएनएस हिमगिरी है F-34 यह गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता द्वारा ये बनाया गया है, यानी कि ये दोनों जो है अलग अलग जगह पे बनाए गए हैं, ठीक है। अब इसके यह जो है कि निर्मित किया गया है। साथियों दोनों ही प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी श्रेणी स्टील्थ फ्रिगेट्स का हिस्सा थे। यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो ये डिस्ट्रॉयर्स हैं। इसमें आप देखिए डिस्ट्रॉयर्स में कितने जो है कि भारत के पास चीजें हैं, इसमें विशाखापट्टनम क्लास की है, कोलकाता क्लास की है, दिल्ली क्लास की है, राजपूत क्लास की है, जिनमें आप जो है कि इस तरीके से यहाँ पर इनका जो है कि पूरा एकदम मतलब कि तरीके से देख पा रहे होंगे कि ये कहाँ की बनी हुई है और सारी चीजें क्या है, कब कब इनको शामिल किया गया है। अब ये जो शामिल हुए हैं आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी, तो ये नीलगिरी क्लास की है। जो शिवालिक क्लास ये जो था ये 17th वाला था और इसी का ये अपडेटेड वर्जन था जिसमें कि 17A के नाम से जो है कि इसको यहाँ पर किया गया था। तो यह 17E प्रोजेक्ट 17A का जो है कि यहाँ पर हिस्सा था, जिन्हें भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो WBD द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। साथियों यह दोनों अलग अलग शिपयार्ड में, यानी कि जहां ये बनते हैं वो अलग अलग शिपयार्ड में तैयार किया गया और एक साथ पहली बार ऐसे जो है कि युद्धपोतों को यहाँ पर शामिल किया गया है। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि जब दो स्वदेशी निर्मित जो युद्धपोत हैं उनको शामिल किया गया है एक साथ दो यार्ड से। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आप लोग जो है कि समझ पाएंगे। आइए अब बताते हैं प्रोजेक्ट 17A क्या है। तो यह नीलगिरी क्लास का है। अगर इसका ओवरव्यू करें तो ये फॉलो ऑन था शिवालिक क्लास का, जो ये मैं आपको दिखाया ना, ये शिवालिक क्लास, इसका नाम था प्रोजेक्ट 17 और इसी को जो है कि फॉलो करते हुए इसको बनाया गया था, जिसको कि प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत इसको जो है कि रखा गया था। इसमें टोटल कितने जहाज हैं, तो 7 हैं, बीइंग टू बिल्ड एट MDL और जो GRSE है इनके द्वारा इसको बनाया गया है। और साथियों की फीचर्स की बात करें तो एडवांस स्टेल्थ है, यानी कि इसको जो है कि लो रडार जो है कि मतलब इसको पकड़ा नहीं जा सकता है किसी भी इस तरीके से, यानी कि छुपने में कारीगर, अगर आसान भाषा में समझना है तो ये समझ लीजिए। फिर इसमें मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन, इसको मतलब तेजी से बनाने का काम किया गया। मात्र करीबन 37 महीने में आई थिंक इसको बनाया गया है। वहीं ये इंडिजीनियस डिजाइन है और ये सिस्टम है। लगभग 70 से 75% जो इसके कंटेंट हैं वो सारे भारत के द्वारा ही, मतलब भारत निर्मित ही यह कंटेंट है और ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि भी है। साथियों हाई ऑटोमेशन विद इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें IMPS जो है कि लगा हुआ है। आइए आगे देखिए जहाज की विशिष्टताएं क्या हैं। यह जो है कि विशिष्टताएं इसकी क्या है, तो यह मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल का फ्रिगेट है। ठीक, इसकी लेंथ की अगर बात करें तो लगभग 150 मीटर के पास है। अगर इसके बीम की बात करें तो ये लगभग 17.8 मीटर का है। वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यह लगभग 6670 टन का यहाँ पर है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो 28 नॉटिकल्स जो है कि इसकी स्पीड है। वहीं इंड्योरेंस की बात करें तो ये करीबन 5500 नॉटिकल माइल्स इन इकोनॉमिकल स्पीड पर जो है कि चल सकता है। इसमें टोटल क्रू जो है करीबन 225 इसमें क्रू जो काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं और इसमें बहुत सी चीजें जो है कि ऑटोमेट की गई हैं, जिसके वजह से लोगों की मतलब रिक्वायरमेंट कम है और इसके पास स्पेस भी बहुत ज्यादा है। इसमें 225 लोग रहकर जो है कि स्टाफ यहाँ पर काम कर सकते हैं। साथियों इसका एविएशन फैसिलिटीज में यह जो है कि कंबाइंड डीजल और गैस से जो है कि चलने वाला है और वहीं फ्लाइट डेक भी है और इनक्लोज्ड हैंगर टू 1 मीडियम हेलीकॉप्टर, यानी कि इस पर एक जो है कि मीडियम रेंज का हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतारा जा सकता है। साथियों हथियार और सेंसर्स की बात करते हैं कि किन किन हथियारों से इसको लैस किया गया है। तो यह देखिए मिसाइल्स इसमें लगी है जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि एंटी शिप और लैंड अटैक के लिए, यानी कि एंटी शिप को शिप से मारने के लिए समझिए, और या फिर लैंड पर भी अटैक करने के लिए ये सक्षम है।
साथियों इसमें बाराक 8 लगा हुआ है, जो कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि LRSM के नाम से जाना जाता है। और इसमें सबसे बेहतरीन चीज है कि यह वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के साथ है। दूसरा, इसमें एक मेन गन लगी हुई है। जब मान लीजिए आमने सामने युद्धपोतों की लड़ाई होती है, तो जिस तरह आपने देखा होगा, अगर बॉर्डर फिल्म देखी होगी आपने, तो उसमें देखा होगा कि मतलब जीप के ऊपर एक गनर बैठा होता है, या टैंक जो होते हैं उनके ऊपर एक गन लगा होता है, मशीन गन, और उसको फायर किया जाता है। उस तरीके से इन सब में भी एक मेन गन होती है, जो कि 127 mm OTA का मेलार गन जो है कि यहाँ पर है। वहीं एक CIWS है, जो कि 30 mm और 12.7 mm का गन है, जो कि क्लोज डिफेंस के लिए, मतलब कि जब एकदम नजदीक आ जाएंगे तो नजदीक के रेंज की लड़ाई के लिए यहाँ पर इन दोनों गनों को भी यहाँ पर दिया गया है। साथियों यह एंटी सबमरीन वारफेयर में भी काम आता है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर, वहीं टॉर्पीडो ट्यूब्स भी है। साथ ही यह हमस NG सोनार सूट है, जो कि हेल माउंटेड और टुवर्डेड एरो द्वारा ये लेस है। इसमें ASW हेलीकॉप्टर्स जो है कि आराम से इस तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं, छोटे मतलब जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो यहाँ पर लैंड कर सकते हैं इसके ऊपर। इसमें सेंसर जो है कि उन्नत किस्म के सारे जो है कि यहाँ पर लगाए गए हैं। आइए आगे देखते हैं एक एक जो ये यहाँ पर शामिल किए गए हैं उनको स्पेसिफिक। तो देखिए पहले बात करते हैं INS उदयगिरी की। तो देखिए यह MDL द्वारा, मुंबई द्वारा ये बनाया गया है। MDL कंपनी द्वारा जो है इसको बनाया है। इसको डिलीवर किया गया 1 जुलाई 2025 को, 37 महीने के अंदर। मैं जो अभी पीछे बोल रहा था, ये 37 महीने के अंदर जो है कि बनाया गया, यानी बहुत ही कम समय में इसको तैयार किया गया। इसका नाम पड़ा है जो उदयगिरी हिल्स है आंध्र प्रदेश में, उसके नाम पर। और जो अर्लियर जो मतलब जल्दी में एक INS उदयगिरी था, जो कि 1976 से 1907 तक यहाँ पर काम किया था, ये लिएंडर क्लास का था। तो उसको वो तो रिटायर्ड हो गया, तो ये उसी के नाम पर, यानी कि इसी के नाम पर इसका भी नाम जो है कि उदयगिरी पड़ा हुआ है। वहीं सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये 100th वारशिप है, डिजाइंड बाई वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा। ये 100वां जो है कि वारशिप है जिसको इन्होंने डिजाइन किया है। और ये शोकेस MDL's इम्प्रूव्ड मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी, यानी कि ये दिखाता है कि जो MDL है उसकी जो बनाने की क्षमता है इस तरीके की युद्धपोतों की, वो कितनी अधिक है और कितने कम समय में बनाया। साथियों वहीं INS हिमगिरी जो F-34 है उसकी बात करें तो ये GRSC कोलकाता द्वारा बनाया गया। यह 31 जुलाई 2025 को डिलीवर हुआ, और इसका नाम जो पड़ा है वो भी हिमगिरी, यानी कि हिमालय माउंटेन रेंज के नाम पर, जो रिटायर हो चुका है हिमगिरी, INS हिमगिरी, उसी के नाम पर, जो कि 1974 से 2005 तक ये काम किया था, और उसके बाद ये जो है कि रिटायर्ड हो गया था। जो एक लिएंडर क्लास का यह भी था। यह फर्स्ट प्रोजेक्ट 17A का फ्रिगेट्स था जिसको कि इसने बनाया है। जो 17A प्रोजेक्ट था उसका ये पहला जो है कि फ्रिगेट था। साथियों इसको प्रूव किया है GRSC ने कि वो कितने समय में इसको एडवांस मॉड्यूलर और वॉरशिप, मतलब जो ये जहाजें हैं युद्धपोत है, मान लीजिए हम लोग कभी आने वाले टाइम में अगर युद्ध में हो और हमें जरूरत हो ऐसे युद्धपोतों की, तो कितनी तेजी से जो है कि हम काम कर सकते हैं। अभी ये तो शांति से किया गया है, लेकिन जब युद्ध वाली कंडीशन होती है तो उसमें और भी तेजी से यहाँ पर काम किए जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि भारत अब जो है कि बहुत ही उन्नत तकनीक की ओर यहाँ पर बढ़ रहा है। अब साथियों इंडस्ट्रियल और स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट की बात करें तो यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को अब बढ़ावा दिया, और उसी के तहत इसको किया गया। इसमें 75% जो कंटेंट हैं वो सारे भारतीय हैं, यानी कि इंडिजीनियस हैं। इसमें करीबन 200 से अधिक जो छोटे उद्योग हैं, MSMEs हैं, उनका इसमें कंट्रीब्यूशन है, जो कि वेपन्स, हथियार, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो पॉपुलेशन है, सब सिस्टम से ये सारी चीजें वहां पर लगाए हैं। ये सब छोटे छोटे जो MSMEs हैं उनके द्वारा यहाँ पर किया गया है। यह जो है कि हजारों जो है कि जॉब यहाँ पर जो है कि अवसर क्या कहते हैं जॉब का पैदा किया, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इससे कई लोगों को काम मिला, हजारों लोगों को। वहीं पर शिप बिल्डिंग एडवांसमेंट भारत के पास निकल के आई। हम लोग जो है कि दिखाए कि कैसे 2 अलग अलग यार्ड्स में जो है कि इसको डिलीवर किया गया और कितनी तेजी से। साथ ही नेवल पावर प्रोजेक्शन, इनहेंस ब्लू वाटर कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ कैरियर बैटल ग्रुप, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, टास्क फोर्स, मतलब ये सारी चीजें जो है कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसको यहाँ पर प्रदर्शित करती हुई दिखी, और दुनिया को जो है कि यह यहाँ पर एक
मतलब जो पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तो इन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। लेकिन बाकी और जो लोग हैं उनके लिए तो भारत का जो है कि लोहा मनाने वाला काम यहाँ पर होगा। ये कहाँ पर काम करेगा अपना, तो ये इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें काम करेगा। आप यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये यहाँ पर जो ये पूरा, ये आप सर्कल में देख रहे हैं, ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन में आता है। तो ये पूरा जो है टोटल भारत का जो ये वाला पूरा हिस्सा है, इस सारे हिस्से को जो है कि ये कवर करने का यहाँ पर काम करेगा। अब साथियों, कुल मिलाकर निष्कर्ष की बात करें तो आईएनएस उदयगिर और आईएनएस हिमगिरी सिर्फ नए जहाज नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती जहाज निर्माण आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और ये आधुनिक तकनीक, उच्च स्वदेशी सामग्री और युद्धक क्षमता का संयोजन करके समुद्र में अपनी ताकत प्रदर्शन करते हैं। साथियों, इनका जल वातावरण भारत की नौसैनिक औद्योगिकी क्षमता में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि अब दो प्रमुख जहाज समानांतर जटिल उद्योगोत डिलीवरी के लिए सक्षम साबित हुआ है। यानी कि भारत ने प्रूफ किया है कि भारत जो है कि इस तरीके का काम अब बहुत ही तेजी के साथ कर सकता है। तो एक बार के लिए इन दोनों को तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी भारत अब आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। चाहे अमेरिका कुछ भी ट्राई कर ले, पहले भी भारत नहीं झुका था और अभी भारत नहीं ही झुकेगा। आप लोगों की इस पर क्या अपनी राय है? आप लोग को गर्वान्वित महसूस होता है या फिर नहीं? आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, पेज पर आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा, छोटे भाई को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।